नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग ने अब तक सुन ही लिया होगा कि इंडिया और चाइना का एलएसी पे एक क्लैश हुआ है दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स के बीच में। चाइना के 300 सोल्जर्स ने कोशिश की थी एलएसी क्रॉस करके इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसने की, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स हैं उनने सक्सेसफुली इनको पीछे पुश कर दिया और ऐसा करने से रोक दिया। नाउ इस आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों चाइना ने अब ऐसा करने की कोशिश की है। क्या ये जो नॉर्मल कभी कभार हो जाता है बॉर्डर्स पे कंफ्यूजन के कारण उसकी वजह से, या फिर कोई प्री प्लान्ड एक्शन है? तो मैं तो कहूंगा कि देखो ये पूरा प्री प्लान्ड है, और क्यों वो मैं आगे बताऊंगा आपको रीजन। तो यही सब और इससे रिलेटेड और भी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो ये इंसिडेंट हुआ कहाँ है ये देख लो। ये हुआ है ईस्टर्न लाइन ऑफ कंट्रोल यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम लोग अंदर जाएं तो तवांग डिस्ट्रिक्ट के नूला एरिया में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। यहाँ एक हाइट है जिसको हम लोग यांगत्से पॉइंट कहते हैं, ठीक इसी जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है। 9 दिसंबर को सुबह के 3 बजे 300 पीएलए सोल्जर एलएसी क्रॉस करके इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे 70 से 80 सोल्जर जो वहां पर प्रेजेंट थे वो इनको रोकते हैं, और फिर एक छोटा सा क्लैश भी होता है दोनों पार्टीज के बीच में स्टिक एंड कैनन्स के थ्रू, जिसमें हमारे कुछ सोल्जर इंजर हो जाते हैं। हमारे जो सोल्जर हैं इनको बहुत माइनर सी इंजरी होती है, कोई भी हमारा सोल्जर बहुत ज्यादा इंजर्ड या फिर किसी की डेथ नहीं हुई ऐसा बताया जा रहा है। और अगर आपको पता हो तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है ये पूरा ही चाइना क्लेम करता है। इसको लेकर भी डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन यहाँ पर एलएसी बनी हुई है जिसको अक्सर दोनों पार्टी रिस्पेक्ट करती हैं। कभी कभार चाइना जो है वो बदतमीजी करता है, इंडिया की तरफ घुसने की कोशिश करता है, जिसका जवाब हमारे सोल्जर जो होते हैं उसको अच्छे से देते हैं ना। इस बार ये वाला जो क्लैश है जो चाइना के वजह से हुआ है, वो ऐसा मत समझ लेना कि कुछ कंफ्यूजन की वजह से कुछ सोल्जर यहाँ पर घुसा है इस तरफ जिसको लेके थोड़ा बहुत झड़प हुआ है। ये सब चाइना ने किया है प्री प्लान तरीके से। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा और किस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि प्री प्लान तरीके से किया है, ये मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हाल में क्या हुआ है, आप लोग को पता होगा कि 17 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक इंडिया और यूएसए का एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा था उत्तराखंड के औली डिस्ट्रिक्ट में। ये जो एरिया है ये एलएसी से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पे है। अब एलएसी के इतने पास यूएसए के साथ इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज करना या फिर शक्ति प्रदर्शन करना एक तरीके से चाइना की ओर एक सिग्नल की तरह था कि उसका जो असर्टिवनेस है, उसकी जो गुंडागर्दी है इस एरिया में, उसमें यूएसए और इंडिया दोनों एक साथ खड़े हैं। इसलिए इस पे चाइना ने अपनी नाराजगी भी जताई थी, अगर आप लोग को याद हो, जिसपे इंडिया और यूएसए दोनों ने एक ही जवाब दिया चाइना को कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो हो सकता है इसी रीजन की वजह से अपना गुस्सा दिखाने के लिए चाइना ने ये कदम उठाया हो और अपने सोल्जर को भेजा हो एलएसी क्रॉस करने के लिए। इसके अलावा दूसरा जिसके बहुत हद तक चांसेस है कि ये सही होगा, कि चाइना में इस समय क्या चल रहा है आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा हैवी प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में। लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को कह रहे हैं आप स्टेप डाउन करो, अपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी बोल रहे हैं आप स्टेप डाउन करो। और ये सब हो रहा है शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से। अपने यहाँ कोविड को कंट्रोल करने के लिए शी जिनपिंग ने बहुत ज्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, काफी ज्यादा हैवी लॉकडाउन लगा दिए थे, यहाँ तक कि लोगों के पास खाने की भी कमी होने लगी थी, अपना खाना लेने भी वो प्रॉपर बाहर नहीं जा पाते थे। इससे नाराज होकर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, और हाल में ही कम्युनिस्ट पार्टी को इतना मजबूर कर दिया कि उसे ये रिस्ट्रिक्शन ईज करने पड़े हैं। और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि चाइना जहां पर डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है, वहां पर जो है लोग मजबूर कर दे रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि शी जिनपिंग की गद्दी जो है वो खतरे में है, कम्युनिस्ट पार्टी पे सवाल उठने लगे हैं, और भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस है शी जिनपिंग के पास। इसलिए उन्हें अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, एक नया मुद्दा उनको देने के लिए ये सब किया है। तीसरा जो रीजन है वो पहले के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूएसए बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा है ताइवान वाले एरिया में, इंडो पैसिफिक वाले एरिया में, और इंडिया के साथ भी बहुत ज्यादा इंगेज करने लगा है चाइना के अगेंस्ट। इसलिए हो सकता है ये एक तरीके से गुस्सा दिखाने का तरीका हो चाइना का, और यूएसए के जो अलाई है उसको चाइना परेशान करना चाह रहा हो, इसीलिए चाइना ने ये बदतमीजी की है। और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ताइवान वाले एरिया में भी चाइना कुछ ना कुछ करेगा। तो ये थे कुछ जिसकी वजह से चाइना को फायदा लगा हो ये सब करने में, और इसलिए उसने किया हो। लेकिन अभी तक जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनने ये बताया कि कोई भी सोल्जर सेवेरली इंजर्ड नहीं है, साथ ही साथ किसी की डेथ नहीं हुई है, और कोई भी टेरिटरी इंडिया की चाइना के सोल्जर्स द्वारा कैप्चर नहीं की गई है। राव बहुत ज्यादा रिसेंटली अभी चाइना के इस पे स्टेटमेंट आया है, चाइना ने ये क्लेम किया है कि जो सिचुएशन है बॉर्डर पे वो नॉर्मल हो चुकी है, और यूएसए ने भी इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है। यूएसए ने कहा है कि हम लोग ग्लैड है कि दोनों साइड जो है वो आपस में डिसंगेज कर चुकी हैं। यूएसए ने यह भी कहा है कि हम लोग इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और दोनों साइड को इनकरेज कर रहे हैं कि बायलैटरल चैनल के थ्रू जितने भी डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करें।
इसके अलावा कुछ चीजें जो हम लोग को नोटिस करनी चाहिए इस पूरे एक्ट की, वो ये कि ये जो टाइम है ना, इस समय इंडियन ट्रूप्स क्या करती हैं, जो यहाँ पर इंडिया के पोस्ट होते हैं इसको छोड़ के थोड़ा पीछे हटने लगती हैं स्नोफॉल की वजह से। दूसरा, ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। साथ ही साथ इस समय क्लाउड कवर भी ज्यादा था, इस वजह से जो इंडिया की सैटेलाइट होती है वो भी पूरी तरीके से जो ग्राउंड पे एक्टिविटी है उस पर नजर रखने में उतनी सक्षम नहीं हो पाती हैं। प्लस पिछले कुछ सालों में चाइना ने इस जगह काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है अपने साइड। कुछ साल पहले ही ड्यूअल यूज विलेज के नाम सुनने में आ रहा था कि चाइना ने बनाना शुरू किया है एलएसी के उस पार, जिनका इस्तेमाल वो सिविल पर्पज के लिए भी साथ ही साथ मिलिट्री पर्पज के लिए भी कर सकता है। और हाल के अगर इंसिडेंट की बात करें तो पिछले 2-3 हफ्तों में लगभग 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जब इंडियन साइड को अपने सुखोई जल्दीबाजी में स्क्रैम्बल करने पड़े हों, क्योंकि चाइना के जो ड्रोन्स हैं, चाइना की जो एयर एक्टिविटी है वो इस एरिया में बढ़ गई थी। तो ये सब जो एक्टिविटी है चाइना की, इतने सालों की प्लानिंग प्लस इस टाइम पे और ये वाला जो एरिया चूज करना है, ये सब बात दिखाती है कि चाइना का ये जो पूरा एक्ट है ये काफी ज्यादा प्री प्लान था, क्योंकि इस चीज के लिए चाइना काफी टाइम से इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इसलिए ये चीज एक अच्छा संकेत नहीं देती आने वाले फ्यूचर के लिए। एक लास्ट चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें 300 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे और कहीं कहीं पर यह बताया जा रहा है कि 600 सोल्जर्स चाइना के इन्वॉल्व थे। नौ मेरे को ये बताओ कि इतने ज्यादा हैवी सोल्जर्स का इन्वॉल्वमेंट किसी एक्ट में, क्या ये बिना बिना किसी ऊपर के ऑर्डर के बिना पॉसिबल है? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है किसी भी आर्मी में, अनलेस वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड या अनट्रेन्ड हो। तो ये सब चीज नोटिस करने वाली बात है। प्लस इन सब चीज को देखते हुए जो हमारा फ्यूचर हो सकता है उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन में चाइना जो ताइवान वाला एरिया है वहां पर भी करेगा। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। एक बार फिर चाइना को वापस लौटना पड़ा बिना किसी उसके गेन के, हमारे सोल्जर्स ने मजबूर कर दिया उनको लौटने के लिए। और यहाँ मैं हाल का ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनका एक स्टेटमेंट दोहराना चाहता हूँ। इंडिया एक इमोर्टल सीड्स है जिसको हो सकता है थोड़ी देर के लिए सप्रेस किया जाए एडवर्स सिचुएशन में, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है इसके बुरे दिन आ जाए, बट इट कैन नॉट डाई। तो आई होप ये मैसेज चाइना तक भी गया हो और उसको ये चीज समझ में आ गई हो। तो खत्म करते हैं बाकी गाइज इस वीडियो को यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।